हाय गाइस, द यूनिक क्लासेस सोनभद्र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम मोहित है। आज की क्लास जो है कि फार्मेसी से रिलेटेड है, स्टार्ट होने वाली है। उसमें जो है कि टॉपिक वाइज चलेंगे। यूं कहें तो मतलब यूनिट के तरीके से चलेंगे, जो हमारी यूनिट है उसके बारे में। और इसमें जो फर्स्ट ईयर का यूनिट है जो कि यूनिट बोल सकते हैं। और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जैसे आप लोगों को ये दिख रहा होगा। और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऐसे दिख रहा होगा। और ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन ह्यूमन एक मानव हो गए, एक मनुष्य हो गया। एनाटॉमी को आया। एनाटॉमी जो है कि एक मनुष्य के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। और फिजियोलॉजी, पार्ट्स हो गए और पार्ट्स क्या वर्किंग करते हैं, किस तरीके से एक्टिविटीज करते हैं, फिजियोलॉजी में आता है। और दूसरे यूनिट में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो सेल के स्ट्रक्चर होते हैं उसमें उसमें पार्ट्स होते हैं। स्ट्रक्चर में किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं सेल के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरे यूनिट में हम बात करेंगे टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू कई सारे सेल से मिलकर एक टिश्यू बनते हैं। और कई सारे टिश्यू से मिलकर एक ऑर्गन बनते हैं। और कई सारे ऑर्गन से मिलकर एक बॉडी बनती है, एक ह्यूमन की बॉडी और लिविंग थिंग्स की बॉडी बोल सकते हैं। और अगला है स्केलेटन सिस्टम। अब ह्यूमन बॉडी तो बन गई, ह्यूमन बॉडी बन गई, सेल से मिल गई, टिश्यू से मिल गया और ऑर्गन से मिलकर बन गई। अब उसको ढांचे पे खड़ा रहना स्केलेटन सिस्टम अगला यूनिट है। स्केलेटन सिस्टम जिसे कंकाल तंत्र बोलते हैं, कंकाल तंत्र बोलते हैं। और कंकाल तंत्र क्या होता है? एक मनुष्य के अंदर भी होता है, जिसे हड्डी बोलती है, हड्डियां, हड्डियां। और उसमें कितने होते हैं? 206 होते हैं उसमें हड्डियां होती हैं। अगर अगला यूनिट बात करेंगे हेमोपोएटिक सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस और प्लेटलेट्स, इसके बारे में स्टडी करते हैं। प्लेटलेट्स कैसे फॉर्मेशन करता है, कैसे कितनी अवधि होती है, इसके बारे में। जो कि आरबीसीएस होता है उसकी अवधि जो है कि जीवन काल होते हैं 120 दिन। जो डब्ल्यूबीसीएस होते हैं उसके 12 से 13 दिन होते हैं। और अगले 6 यूनिट पे चलेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें क्या होता है? ब्लड के बारे में बात करेंगे इसमें भी। लेकिन ब्लड की कैसे किस तरीके से क्रियाएं होती हैं, फॉर्मेशन होता है, कैसे वो ग्रो करता है। और उसमें कुछ जैसे ब्लड, जैसे एक बॉडी है तो उसमें खामियां होती हैं। किसी को सुने होंगे जैसे ब्लड ब्लड में खराबियां आ गई तो फोड़े फुंसी हो रहे हैं। तो उस तरीके से भी जो ब्लड में खामियां होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगला 7 नंबर का जो कार्डियोवास्कुलर है सिस्टम, जैसे कार्डियो के कितने सिस्टम है, जैसे पंपिंग करना सिस्टम हो गया, उसके पार्ट्स हो गए, किस तरीके से वर्किंग करता है उसके बारे में बात करेंगे। और अगला 8 नंबर का जो है कि यूनिट है रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो मतलब श्वसन तंत्र, जैसे जानते हैं रिस्पायरेटरी मतलब श्वसन तंत्र क्रियाएं। और उसमें जो है कि लंग्स बहुत ज्यादा काम करता है। और हमारी उसके जो पार्ट्स होते हैं हमारे, जैसे नोज हो गए, ग्लैंड हो गए, रिस्पायरेटरी सिस्टम की, वो सब भी इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में बात करेंगे। और 9 नंबर की जो है यूनिट है इसके बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? एक लिविंग थिंग्स के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और अगर ना रहे तो लिविंग थिंग्स मतलब वो ग्रो नहीं कर पाएगा और अपनी भोजन नहीं बना पाएगा, अपनी जनरेशन फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब स्केलेटन मसल्स के बारे में बात करेंगे। स्केलेटन मसल्स यानी कि जो हड्डी होती है, हड्डी में त्वचा कंबाइन होते हैं। जैसे स्केलेटन हो गया, मसल्स हो गया, इसको हड्डी और इसको त्वचा, ऑर्गन्स बोल सकते हैं। और इसको कंबाइन जो मतलब जुड़ा हुआ है, जैसे ये हमारी हड्डी है, अगर जुड़ा ना रहे तो ऐसे गिर जाए, लटक जाए। तो हमें लगता है कि आप लोगों को जो ये 10 टॉपिक है यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिट है उसके बारे में शॉर्ट से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। सोनभद्र क्लास, द यूनिक सोनभद्र क्लासेस में आप लोगों का बहुत स्वागत है। आपने देखा, बहुत कुछ जाना। और अगले वीडियो से बहुत बेहतर तरीके से यूनिट बाय यूनिट हम बताएंगे। और ठीक है, धन्यवाद।